सोचिए, क्या नंबर्स यानी अंक सिर्फ हिसाब किताब के लिए होते हैं, या फिर क्या वो हमारी पूरी जिंदगी की कहानी का एक नक्शा हो सकते हैं? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के आइडिया को समझने वाले हैं, जो कहती है कि हाँ, बिल्कुल, अंकों में हमारी चेतना का, हमारी आत्मा का पूरा सफर छिपा है। तो ये जो पूरी बात हम कर रहे हैं, ये पंकज कुमार पाठक की एक किताब अंकों की आत्मयात्रा पर आधारित है। ये किताब आप समझिए न्यूमरोलॉजी को एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह देखती है। इसमें 1 से लेकर 99 तक हर एक नंबर को हमारी चेतना के विकास और हमारे कर्मों के रहस्यों से जोड़ा गया है। इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो बस इतना सा है कि नंबर्स एक कॉस्मिक लैंग्वेज हैं। मतलब हर नंबर की अपनी एक खास वाइब्रेशन, अपनी एक एनर्जी और चेतना है, जो हमारी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से को दिखाती भी है और उस पर असर भी डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सा फंडा है जिसके हिसाब से ये अंक सिर्फ मैथ्स नहीं है, बल्कि एक तरह की चाबी है, एक सीक्रेट कोड को खोलने की। कौन सा कोड? हमारे अंदर का और इस पूरे ब्रह्मांड का। ये सिस्टम नंबर्स की गिनती को, मतलब 1, 2, 3 को एक कहानी की तरह देखता है। ये जो 1 से लेके 99 तक का सफर है ना, ये असल में हमारी आत्मा की जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जो हमारी इंडिविजुअल चेतना से शुरू होती है और आखिरकार कॉस्मिक चेतना यानी यूनिवर्स में मिल जाने तक चलती है। ओके, तो अगर नंबर्स एक भाषा हैं, तो उसके एबीसीज क्या है? वो हैं 1 से लेकर 9 तक के अंक। इनको मूल अंक कहते हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक नंबर की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, अपनी एक खास एनर्जी है। तो सबसे पहले आता है नंबर 1। ये है सूरज की एनर्जी का सिंबल, मतलब एक नई शुरुआत, लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिन लोगों पर इस अंक का असर होता है, उनमें हमेशा कुछ नया करने का, लीड करने का एक जज्बा होता है। और एक के ठीक उलट है नंबर 2। अगर एक सूरज है तो 2 है चांद। ये चांद की एनर्जी को दिखाता है, मतलब कोऑपरेशन, बैलेंस और इमोशनल सेंसिटिविटी। ऐसे लोग ज्यादातर शांत होते हैं और टीम में काम करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 की। ये है एक साधक का नंबर, एक सीकर का। ये गहरी सोच, स्पिरिचुअल खोज और उस सच को जानने की प्यास का प्रतीक है, जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, जो पर्दे के पीछे है। अब आते हैं इस किताब के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। वो ये है कि कैसे इन सभी नंबर्स को हमारी जिंदगी के सफर के 4 अलग-अलग स्टेज में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से स्टेज हैं। तो ये रहे वो 4 पड़ाव। इसे एक स्टेप बाय स्टेप रास्ते की तरह देखिए। जर्नी शुरू होती है फिजिकल वर्ल्ड से, मतलब दुनियादारी सीखने से। फिर ये आगे बढ़ती है मेंटल लेवल पर। उसके बाद आता है आज का डिजिटल जमाना और उसकी चुनौतियां। और आखिर में मंजिल है स्पिरिचुअल कंप्लीशन की। पहला स्टेज है फिजिकल लाइफ। यहाँ फोकस होता है दुनिया में अपनी एक मजबूत नींव बनाने पर। जैसे इसका एक अच्छा उदाहरण है नंबर 9। ये दान, समर्पण और किसी काम को पूरा करने को दिखाता है। मतलब ये सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी सेवा और त्याग का भाव रखना इस स्टेज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो फिजिकल वर्ल्ड में नींव मजबूत करने के बाद हम आते हैं दूसरे स्टेज पर, मेंटल लाइफ। अब फोकस दुनिया से हटकर हमारे विचारों और हमारी भावनाओं पर आ जाता है। जैसे नंबर 44 को देखिए। इसे मास्टर बिल्डर नंबर कहते हैं। इसका काम है फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर के बीच एक पुल बनाना, एक बैलेंस बनाना। और तीसरा स्टेज तो आज के टाइम के लिए एकदम परफेक्ट है, द डिजिटल एज। कमाल की बात यह है कि इस सिस्टम में सोशल मीडिया और हमारे मोबाइल नंबर्स जैसी टेक्नोलॉजी को भी कर्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक टूल माना गया है। जैसे नंबर 66, जिसका मतलब है डिजिटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। है ना दिलचस्प? और फिर आता है आखिरी और चौथा पड़ाव, स्पिरिचुअल अटेनमेंट, आध्यात्मिक प्राप्ति। ये वो मंजिल है जहां आत्मा दुनिया के बंधनों से आजाद होकर उस परम सच को समझने की कोशिश करती है। इसका प्रतीक है नंबर 90, जो अंतिम सत्य और ब्रह्म चेतना की तरफ इशारा करता है। और ये पूरी जर्नी हमें अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर ले आती है। एक ऐसा डेस्टिनेशन जो सिर्फ एक पावरफुल नंबर में सिमट जाता है। और वो नंबर है 99। इस किताब के मुताबिक ये हमारी आत्मा की पूरी जर्नी का क्लाइमैक्स है।
वो पॉइंट जहां जिंदगी के सारे तजुर्बे और सारा ज्ञान आकर एक हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि नंबर 99 इस पूरे साइकिल के खत्म होने का सिंबल है। ये वो स्टेज है जहां हमारी छोटी सी मैं वाली आत्मा उस बड़ी सी यूनिवर्सल चेतना में पूरी तरह मिल जाती है। और इस स्टेज की पहचान क्या है? सिर्फ प्यार और करुणा। तो अंकों की ये पूरी आत्म यात्रा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि आखिर हमारे जीवन की कहानी कौन सा नंबर सुना रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।